सभी का स्वागत है। बहुत दूर से दौड़ के आए हैं, राइट। तो हम लोग उत्पत्ति के 9वें अध्याय में और महाप्रलय जो था वो खत्म हुआ था। और अब तक हमने अपनी आउटलाइन के हिसाब से हमने 3 मुख्य घटनाएं देखी हैं। उत्पत्ति की किताब को जब आपके पास हैंडआउट्स हैं तो आपको पता है कि उत्पत्ति की किताब को 2 हिस्सों में बांटा गया था। जो पहला हिस्सा है उत्पत्ति का पहला अध्याय से 11वें अध्याय तक का, और वो उत्पत्ति का पहला अध्याय से 11वां अध्याय 4 मुख्य घटनाओं को कवर करता है। 4 घटनाएं क्या क्या हैं? रचना, पतन, जल प्रलय और राष्ट्रों का निर्माण। तो हमने इनमें से एक्चुअली 3 घटनाएं अब तक देख ली हैं। तीनों घटनाओं के बारे में विभिन्न मुख्य बातें, और चौथी घटना आज हम देखेंगे बहुत शॉर्ट में, और उसके बाद हम दूसरे हिस्से पे चलेंगे। और दूसरा हिस्सा जो है उत्पत्ति के 12वें अध्याय से लेकर उत्पत्ति के 50वें अध्याय तक, और वहाँ पर 4 मुख्य व्यक्तियों की बात है। और उनको इंग्लिश में नॉर्मली पेट्रियार्क कहा जाता है। पितृ लोग मतलब पिता, विश्वास में इब्राहिम हमारा पिता कहलाता है। और उस जमाने में इब्राहिम से शुरुआत होती कहानी उत्पत्ति के 12वें अध्याय में, और हम उसमें भी घुसेंगे। और एक्चुअली 4 मुख्य कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनकी कहानी है उत्पत्ति के 12 से 50 में? इब्राहिम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, राइट। ये 4 कैरेक्टर्स की कहानी। तो होपफुली आज हम इब्राहिम और इसहाक की कहानी भी देख लेंगे, और अगले हफ्ते में हम याकूब और यूसुफ के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। जल प्रलय खत्म हुआ, और जब बाढ़ धीरे धीरे पानी नीचे उतरने लगा, तो आप देखते हो कि नूह अपने जहाज में से पहले एक कबूतर को भेजता है, और कबूतर वापस आ जाता है। और उसके बाद आप देखते हैं नूह कौवा को भेजता है, और कौवा वापस नहीं आता है, राइट। और वो अद्भुत तस्वीर है। कल्चर और सारी संस्कृतियां अलग अलग तरीके से विकासवाद के द्वारा उदय हुई। मतलब जो इंडिया में बंदर रहते थे वो चिंपांजी बने और बाद में आदमी बन गए, और अफ्रीका में जो बंदर रहते थे वो चिंपांजी बने और आदमी बन गए। तो अफ्रीकन भाषा में और इंडिया की भाषा में कोई तालमेल होने का कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आप यदि दुनिया की भाषाएं देखेंगे और उनमें कॉमन शब्द उठाएंगे, तो आप सडनली पाएंगे कि आपको ये पता चलता है, जितने भी लोगों ने ये रिसर्च किया है वो ये बोलते हैं कि सारी की सारी भाषाएं ओरिजिनली एक ही भाषा से आई। ये प्रूवन है। संस्कृत में माँ को बोलते हैं मात्र, हिंदी में बोलते हैं माँ, फ्रेंच में चले जाइए तो बोलते हैं मैटर, बहुत दूर है फ्रांस। इंग्लिश में बोलते हैं मदर। मिलते जुलते लग रहे हैं आपको? सेम वे पिता, हिंदी में बोलते हैं पिता, संस्कृत में बोलते हैं पितृ, फ्रेंच या स्पेनिश किसी में बोलते हैं पैटर, और इंग्लिश में बोलते हैं फादर। आप देख रहे हैं सारी भाषाएं एक ही ओरिजिनल भाषा से उदय हुई हैं, राइट। और ये एक्चुअली बहुत बड़ा तर्क है कि विकासवाद को गलत साबित करता है। ये तर्क बाइबल में, और ये मुझे कहीं और नहीं मिलता। मैं आपको जब इस कोर्स की शुरुआत किया था तो मैंने कहा था कि मुझे, जब मैंने उत्पत्ति की किताब पढ़ी थी, मुझे कई सारे सवाल जो उत्तर कहीं नहीं मिले थे वो सडनली उत्तर मिलने लगे। मैंने कहा वाह, ये चीज ना मुझसे किसी ने सवाल रखा और ये सवाल ना मुझे किसी ने उत्तर दिया, लेकिन यहाँ पर उत्तर है। ये सारी भाषाएं दुनिया की एक भाषा से शुरू हुई। लेकिन परमेश्वर ने क्यों किया? क्यों सबको अलग अलग किया, जिससे सब अलग अलग देश में रहें, अलग भाषाएं बोले, अलग संस्कृति में बड़े हों? क्यों ऐसा हुआ? वो इसलिए हुआ कि परमेश्वर ने कहा जिससे इंसान को, अब इंसान का पूरी तरह से एकता में रहना अच्छा नहीं है इंसान के लिए। परमेश्वर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर उनसे डरता नहीं है। हाँ, लेकिन मुद्दा यह था परमेश्वर इंसान का भला चाहता है। यदि इंसान अलग अलग भाषाएं बोलेगा, अलग संस्कृति में जिएगा, अलग देशों में रहेगा, तो वह अपना ओपिनियन डेवलप कर सकेगा और अपना विश्वास डेवलप कर सकेगा, राइट। तो यहाँ पर वो घटना है, ओके। और उत्पत्ति के 11वें अध्याय में 10वीं पंक्ति में इस घटना के बाद हम आगे बढ़ते हैं।
कि क्या होता है जब परमेश्वर ने इनकी भाषा गड़बड़ी कर दिया और परमेश्वर ने कहा आप फैलो, अलग अलग जगह बसाओ, और उन्हें समस्त पृथ्वी पर तितर बितर कर दिया। उसके बाद शेम की वंशावली दी जाती है। जल प्रलय के 2 साल पश्चात शेम की आयु जब 100 साल की थी तो फिर उसका बेटे का नाम दिया गया है। और आप इस वंशावली में देखते हैं, हम चलते हैं, कहां पर पहुंचेंगे हम, 26वीं पंक्ति में 13 जब 70 साल का हुआ तब उससे, अब शेम के वंश से आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। किसको आशीष दिया था? और नूह ने अपने 3 बेटों में किसको आशीष दिया था? शेम को दिया था। तो आप शेम की वंशावली पढ़ रहे हैं और शेम की वंशावली की 29वीं पंक्ति में 26वीं पंक्ति में जब शेम 70 साल का हुआ तो उससे इब्राहिम, अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए। 13 की वंशावली ये है कि 13 से अब्राम, नाहोर और हारान उत्पन्न हुए, और हारान से लूत उत्पन्न हुआ। हारान की अपने पिता 13 की उपस्थिति में कसादियों के ऊर नामक नगर में, ये लोग कहां पे रह रहे थे? ऊर नगर में रह रहे थे। अब देखिए इस जगह पे ट्रांजिशन हो रहा है। पहले 10 अध्याय में परमेश्वर ने आपको 2000 साल की कहानी 11 अध्याय में सुना दी, राइट, 2000 साल की। लेकिन अब परमेश्वर कैसे, आप कोई फिल्म देखते हैं या कोई कहानी सुनते हैं तो कैसा होता है? पहले ब्रॉड व्यू दिखाया जाता है आपको, ये मुंबई शहर है, यहाँ पर स्काई से देखेंगे तो यहाँ से चर्च गेट से लेकर विरार तक ट्रेनें चलती हैं, बहुत सारे स्टेशन हैं, 3 हार्बर लाइन, सेंट्रल लाइन और ये है। और फिर आप अंधेरी में पहुंचिए और अंधेरी में एसपी रोड के ऊपर अंबोली फाटक के पास एक बिल्डिंग है जिसका नाम बोनांजा आर्केड है। बोनांजा आर्केड के आप अंदर पहुंचते हैं, राइट। कहानी ऐसे सुनाई जाती, राइट। तो 2000 साल की स्टोरी परमेश्वर ने 11 चैप्टर में खत्म कर दी, लेकिन अब आगे आने वाले करीब 300 साल की कहानी को सुनाने के लिए परमेश्वर पूरे के पूरे 39 अध्याय लगाएगा। और तो यहाँ पर ऊर नाम के शहर में पहुंच गया कहानी, राइट। इस दुनिया में लोग तितर बितर हो गए, सब हो गया, उसके बाद कहानी ऊर पे जाके रुकती है। ऊर नाम का एक नगर था और 29वीं पंक्ति में इब्राहिम और नाहोर दोनों ने विवाह किए। इब्राहिम की पत्नी का नाम सारे था और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। यह उस हारान की पुत्री थी जो मिल्का और इसका दोनों का ही पिता था। सारे तो बांस थी, उसके कोई बच्चा न था। और यहाँ से एक्चुअली कहानी 11वें अध्याय की आखिरी पंक्ति में शुरू होती है। 13 है, 13 एक्चुअली इंग्लिश में हम 13 बोलते हैं। 13 अपने पुत्र इब्राहिम और अपनी पौत्र लूत को जो हारान का पुत्र था और अपनी पुत्र वधू सारे को जो उसके पुत्र इब्राहिम की पत्नी थी साथ लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकलकर कनान देश के लिए रवाना हो गया। पर वे हारान तक पहुंचकर वहीं रहने लगे। 13 की आयु 205 वर्ष हुई और वह हारान में मर गया। ओके, आपका हैंडआउट है किसी के पास यहाँ पर? आपको ये समझना चाहिए कि इस कहानी में क्या हो रहा है। मैंने कुछ आपको नक्शे वगैरह दिए हैं जिससे आप इस कहानी की तस्वीर अच्छे से बना सकें। और जो लोग आज आए हैं पहली बार तो वो लोग सतीश से नहीं तो धर्मेश को अपना नाम दे सकते हैं, अगले हफ्ते ये ले सकते हैं। ओके, इब्राहिम की यात्रा करके एक मैप दिया गया है आपको। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मुझे हिंदी में नक्शा नहीं मिला, मैंने इंग्लिश के नक्शे को ही टाइटल दे दिया है। आप शहरों के नाम खुद से डाल सकते हैं। यहाँ पर जहाँ ऊर लिखा हुआ है, UR लिखा हुआ है, वो एक्चुअली वो शहर है ऊर जहाँ पर इब्राहिम पहले रहता था अपने पिता 13 के साथ। और यहाँ से बोलता है 13 है, 13 मतलब आदमी का नाम है, 13 गिनती नहीं। तो 13 है अपने बेटे इब्राहिम को, उस अपनी बहू सारे को और अपने नाती किसको, लूत को लेके यहाँ से निकलता है और बोलता है कि वो कहाँ के लिए निकले, कनान देश के लिए निकले। जो कनान देश है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कनान है। तो कनान ऊर से इन्हें कनान देश पहुंचना है। लेकिन यहाँ पर आज भी आप जाएं इस कंट्री में तो यहाँ पर अभी भी रेगिस्तान है, बहुत बंजर जमीन है।
तो आप रेगिस्तान के द्वारा यात्रा नहीं कर सकते इतनी लंबी, खासतौर से उस समय एरोप्लेन नहीं होते थे, ट्रेनें नहीं होती थी, घोड़ों में सवार होकर, ऊंट में सवार होकर लोग निकलते थे। तो इब्राहिम और पूरा ये मतलब उसके पिता और उसकी पत्नी और भतीजा यहाँ से निकलते हैं हरान को। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, तो ये बड़ी उपजाऊ जमीन है, यहाँ रास्ते में शहर वगैरह मिलेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये रास्ता पकड़ा। लेकिन आप देखते हैं हरान में जाके ये रुक जाते हैं और कहती है, पंक्ति कहती है कि वे हरान तक पहुंचकर वहीं रहने लगे। और फिर कहता है तेरह की आयु, मतलब उसके डैडी की, अब्राहम के डैडी की उम्र जब 205 साल की हुई तो वह हरान में मर गया। यहाँ पे एक्चुअली बड़ी इंटरेस्टिंग ये वो है, बाइबल ये बोलता है, सुनिए, बाइबल ये नहीं बताता कि जो 13 है, जो डैडी था, डैडी से परमेश्वर ने बातें की, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। बाइबल ये कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, राइट, और परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहा कि तू अपने पिता का घर, परिवार और ये सब कुछ छोड़ के तू निकल और उस जगह के लिए निकल जहां मैं तुझे बुलाता हूं, मैं तुझे दिखाऊंगा कि तुझे कहां जाना है, राइट। तो पहली मिस्टेक जो ये मानी जाती है कि इब्राहिम अकेला नहीं निकला। इब्राहिम किसको साथ में लेके निकला? पत्नी को लेकर निकलना जायज था, क्योंकि परमेश्वर की मर्जी है कि आप अपनी पत्नी के साथ निकलिए, लेकिन इब्राहिम 2 और लोगों को लेकर निकला, लूत को और अपने पिता को। और एक्चुअली वहां पर इब्रानी भाषा में जो 13 है, 13 उसका मीनिंग है इब्रानी भाषा में आम जब आप पुराना नियम पढ़ते हैं तो कई बार हम लोगों के नामों की मीनिंग में और लोगों के कई शहरों के नाम की मीनिंग में जरूर जाएंगे, क्योंकि उनके मीनिंग बहुत मीनिंगफुल होते थे। उस समय जो नाम रखे जाते थे चीजों के, वो नाम आमतौर पे इब्रानियों की रस्में थी। जैसे आज की डेट में आपको नाम की लिस्ट है और आप वो नाम चुन लेते हो, कई लोग किताबें रेफर कर लेते हैं कि इतने नाम हैं उसमें से कोई, लेकिन उस समय जब लोग किसी का नाम रखते थे तो उसके पीछे रहती थी कि मैं जिस भावनाओं से उस समय गुजर रहा होता था, मैं उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, मेरा मान लो बच्चा हुआ तो मुझे मेरे बच्चे का नाम रखना है, तो मैं वो नाम रखूंगा जिन भावनाओं से मैं गुजर रहा होता था। तो इब्रानियों के लिए नाम बड़े मीनिंगफुल होते थे। तो 13 के नाम का मतलब होता है देरी। 13 नाम का मतलब होता है, 13 का मतलब होता है देरी। इब्राहिम के जो डैडी के पिता नाम का मतलब था देरी। कई बार देखिए इब्राहिम की जिंदगी में क्या हुआ, इब्राहिम को परमेश्वर ने बुलाया, लेकिन इब्राहिम क्या कर रहा है? देरी कर रहा है। इब्राहिम परमेश्वर की आज्ञा पूरी करने में क्या कर रहा है? देरी कर रहा है। और उसके पिता का नाम बड़ा रेलिवेंट है। कई बार विश्वासी, देखिए इब्राहिम ने कोई पाप नहीं किया, और कई बार कई सारे विश्वासी उस टाइप की जिंदगी जीते हैं, कहते हैं मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूँ, मैं हफ्ते में एक बार चर्च जाता हूँ, मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन मैं देरी में जी रहा हूँ। मुझे पता है कि परमेश्वर की मर्जी मेरी जिंदगी के लिए यह है, लेकिन मैं निर्णय नहीं लेता हूँ और मैं कहता हूँ मेरी लाइफ ठीक चल रही है। तो ये लोग हरान में जाके बस गए। क्या हरान परमेश्वर की मर्जी थी उनकी जिंदगी के लिए? नहीं। और यहाँ पर कहानी ये बोलती है कि जब उसके डैडी की मौत हो गई हरान में, तो उत्पत्ति का 12वां अध्याय नया मोड़ लेता है। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों तथा अपने पिता के घर से उस देश को चला जा जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुझे, और जो आगे की पंक्तियां हैं उत्पत्ति का 12वां का 2 और 3, इसको बोलते हैं इब्राहिम की वाचा। मैं तुझे, परमेश्वर इब्राहिम को कुछ वादे दे रहा है। परमेश्वर ने, आपने वंशावली देखी, परमेश्वर ने किसकी वंशावली बताई पिछले अध्याय में? शेम की वंशावली देखी, और शेम की वंशावली में आते आते परमेश्वर ने एक आदमी को उंगली रख दी, और वो आदमी कौन था? इब्राहिम। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या इब्राहिम ने कोई अच्छा काम किया था? ना। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा। आप ध्यान दो तो एक बड़ा अद्भुत कॉन्ट्रास्ट है।
उत्पत्ति के 11 अध्याय में जो लोग अपने लिए मीनार बना रहे थे, वो उन्होंने ये बात कही कि उत्पत्ति के 11 में चौथी पंक्ति में, क्या हम हमारे लिए गगनचुंबी मीनार बनाएं और अपने लिए नाम कमाएं। ये लोग नाम चाहते थे, राइट? लेकिन परमेश्वर उनको तितर बितर कर दिया, आपको नाम नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर परमेश्वर इब्राहिम से वादा दे रहा है कि मैं तुम्हारा नाम महान करूंगा, राइट? तो मैं, और ये बहुत अद्भुत प्रिंसिपल है, जब मैं अपना नाम चाहता हूं तो मुझे नहीं मिलेगा। ये एक तरीके की लालसा होती है, लस्ट बोलते हैं उसको, कि कभी हम उस विषय में जाएंगे। 7 तरीके के लस्ट पैटर्न्स हैं, लालसाएं हैं, जिनसे जो हमारे पापी स्वभाव में उदित होते हैं। लालच बोल सकते हैं उसको, 7 तरीके के लालच। तो 1 घंटे की क्लास है, हाँ। तो एक तरीके का लालच है नाम का लालच। बहुत सारे लोग नाम के लालच में जीते हैं। यहाँ पे अद्भुत प्रिंसिपल है कि आप इंतजार करें जब परमेश्वर आपको नाम दे। बहुत अद्भुत सिद्धांत है विश्वासी की जिंदगी में। आप अपने लिए नाम बनाने की कोशिश ना करें, आप इंतजार करें जब परमेश्वर आपको नाम दे। बहुत अद्भुत रहता है, राइट? तो यहाँ पर परमेश्वर इब्राहिम से एक वाचा बांध रहा है। परमेश्वर इब्राहिम, वाचा शब्द मैं बार बार यूज करूंगा। वाचा का मतलब होता है वादा। लेकिन वादा जब हम बोलते हैं तो बड़ा वर्बल चीज हो जाती है कि बोला, कई बार वादे तो पूरे होते हैं और कई बार नहीं पूरे होते हैं। लेकिन वाचा एक कानूनी चीज होती है। वाचा का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कवनेंट, हिंदी में बोलते हैं क्या बोला जाए, स्टैम्प पेपर में आप क्या करते हो, डीड करते हो, मकान खरीदते हो और बेचते हो, तो क्या करते हो, दस्तखत करते हैं दोनों लोग, फाइनल हो जाता है। तो कानूनी तौर पे वैलिड दस्तावेज होता है वाचा। तो इसलिए यहाँ पर वाचा शब्द का प्रयोग किया जाए। परमेश्वर इब्राहिम से एक वाचा बांध रहा है और परमेश्वर कहता है, और यहाँ पर बहुत सारे वादे हैं, आप उसको पूरा मनन कर सकते हो, डिटेल में जा सकते हो कि मैं तुझे बड़ा बनाऊंगा और मैं तुझे एक बहुत महान देश बनाऊंगा। एक इब्राहिम अकेले आदमी को परमेश्वर बोल रहा है, देश बहुत बड़ी चीज होती है, राइट? एक अकेले आदमी को परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे एक बहुत बड़ा देश बनाऊंगा। जो तुझे आशीष देंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देंगे मैं उन्हें शाप दूंगा। और फिर आखिरी में एक एडेड कि इस पृथ्वी के सारे घराने तेरे नाम पे, तेरे द्वारा तुझ में आशीष पाएंगे। इसमें इब्राहिम को एक वादे में बहुत सारी चीजें दे दी गई। व्यक्तिगत वादा दे दिया गया। व्यक्तिगत वादा क्या था कि जो तुझे आशीष देंगे उन्हें आशीष मिलेगा। मतलब तू सारी जिंदगी, जो तेरे दोस्त होंगे उनको भी आशीष मिलेगा, जो तेरे दुश्मन होंगे उनका मैं सफाया करूंगा। वाह, कितना अद्भुत वादा है व्यक्तिगत रूप से। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत वादा। लेकिन इस वादे में छुपा हुआ एक राष्ट्रीय वादा भी है। और राष्ट्रीय वादा क्या है कि मैं तुझे एक महान देश बनाऊंगा, मैं तुझे एक नाम दूंगा। आज की डेट में भी इब्राहिम से जो देश पैदा हुआ आज भी एग्जिस्ट करता है। कौन सा देश है? इजराइल। कितने हजार साल गुजर गए हैं इस वादे को? करीब 4000 साल गुजर चुके हैं, लेकिन वो देश आज भी बरकरार है, राइट? इब्राहिम सन 2000 ईसा पूर्व के आसपास था और आज 2008 में 2009 में हम जी रहे हैं, तो करीब 4000 साल गुजर चुके हैं। तो अब इब्राहिम की कहानी, इनफैक्ट इब्राहिम, इसहाक और एक्चुअली पुराने नियम की पूरी कहानी में आप इस वाचा को बार बार देखेंगे तो आपको हमेशा, मैं आपके एग्जाम में हमेशा सवाल आता है, मैं हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं इस सवाल को जरूर डालता हूँ। इब्राहिम की वाचा परमेश्वर ने पहली बार कहाँ पे दी है? उत्पत्ति के 12वें अध्याय के पहले से तीसरी पंक्ति। इब्राहिम इंग्लिश में बोलते हैं अब्राहमिक कवनेंट। हाँ, ये वाचा इजराइल की को दी गई बाकी सारी वाचाओं का मूलभूत आधार है, नींव है। मतलब जब परमेश्वर इसहाक से कुछ बातें करेगा, मैं आपको मुड़ के दिखाऊंगा कि देखिए वही वादा जो यहाँ पे किया गया था वही वादा रिपीट हो रहा है, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग तरीके से, लेकिन वही बात कहेगा परमेश्वर। और ये वादा किससे जुड़ा हुआ है? किससे? पहला वादा कौन सा था? उत्पत्ति 3:15, है ना? उत्पत्ति, क्योंकि देखिए उत्पत्ति के 3:15 में परमेश्वर शैतान के ऊपर विजय दे रहा है। यहां पर क्या कह रहा है? इस घराने की, अच्छा मैंने आपको
इसमें 3 वादे छुपे हुए हैं। पहला व्यक्तिगत वादा, दूसरा राष्ट्रीय देश चलते हैं, राइट? क्या हुआ मिस्र देश में उसके साथ इस घटना? वहां पर अपनी बीवी से बोलता है कि सबको बोलना तुम मेरी बीवी नहीं हो, मेरी बहन हो, राइट? क्योंकि उस जमाने में, आज की डेट में शायद किसी को ना करना पड़े फॉरेन जाने में, लेकिन उस जमाने में कल्पना करो कोई फॉरेन जा रहा है और अपनी वाइफ बोलता है, उस जमाने में यदि कोई किसी की पत्नी है और बहुत खूबसूरत है और किसी राजा को वो पसंद आ गई, तो उसको उससे शादी करने के लिए पति को खलास करना पड़ेगा बॉम्बे की भाषा में, क्योंकि जब तक पति को खत्म नहीं करेगा तब तक वो शादी नहीं कर सकता। तो इब्राहिम ने कहा तो बहुत सुंदर है और हम मिस्र देश में जा रहे हैं, और इब्राहिम को थोड़ा बहुत पता था कि संसार कैसी चीज है, विश्वासी था इब्राहिम। हाँ, कई बार ऐसा रिलेशनशिप कई सारे विश्वासी लोग संसार के साथ रखते हैं। हमें पता है कि संसार खतरनाक है, लेकिन थोड़ी बहुत इश्क मोहब्बत चलती है, कुछ नहीं होगा, हम बहुत मजबूत है। लेकिन इब्राहिम के साथ क्या हुआ? पहला झूठ, अपनी जान बचाने के लिए उसने अपनी पत्नी को दांव में लगा दिया, एक हिसाब से, क्योंकि यदि वो तेरी बहन है तो कोई भी उससे शादी कर सकता है, पसंद आ गया। और वही हुआ। और लेकिन प्रभु ने इंटरवीन किया। प्रभु ने कहा नहीं, ये मेरा चुना हुआ दास है, इसके द्वारा बीज पैदा होने वाला है और मैं उस बीज को बिल्कुल करप्ट नहीं होने देना चाहता। और प्रभु ने अपने अद्भुत तरीके से इब्राहिम को वहां से वापस लाया और प्रभु ने वहां फिरौन से बातें की। और 20वीं पंक्ति में आप देखते हैं कि फिरौन ने उसके विषय में अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी और उन्होंने उसको उसकी पत्नी और सारी संपत्ति सहित विदा कर दिया, क्योंकि परमेश्वर ने इब्राहिम को एक वादा किया था कि जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे शाप देगा मैं उसे शापित करूंगा। तो इब्राहिम का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं और हम नेक्स्ट क्लास में इब्राहिम की जिंदगी को और कंसीडर करेंगे और कुछ सिद्धांतों को देखेंगे जो हमारी जिंदगी पर अप्लाई हो सकते हैं।